सो गाइज आज डेट है 10th of April, डे है फ्राइडे। और आज मैंने निफ्टी में ट्रेड किया। निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम आज साइडवेज रहा। और साइडवेज में मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जहां पे मैंने दो तीन मल्टीपल ट्रेड्स लिए, जिनमें से कुछ ट्रेड्स मेरे फेवर में गए। बट मेरा जो टारगेट था वो बड़ा था, इसीलिए मैं उसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया और मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। ठीक है, लेकिन जो मेन मेरे को आज के दिन लॉस हुआ वो एक ट्रेड में हुआ, जिसमें मार्केट ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया था, लेकिन उसके जस्ट बाद मार्केट ने वन साइडेड ट्रैप कर दिया और काफी शार्प सेलिंग दिखा दी। तो ये सब के चलते जो मेरा आज का M2M है, -13,300 के लॉस पे मैं बुक कर रहा हूँ। एंड ये सारी चीजें किस तरीके से हुई और किस तरीके से मैंने अपनी ट्रेड्स को प्लान किया था, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो गाइज। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 9:50 एंड मार्केट ओपन हुए नियरली हाफ एन आवर हो चुका है। एंड मार्केट की बात करूं तो थोड़ा आज मार्केट गैप अप दिखा है, मार्केट थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है। एंड मार्केट ने जहां पे कल क्लोजिंग दी थी उससे नियरली 100 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ मार्केट। एंड मार्केट के पास बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो मार्केट ना पिछले 2 दिनों से ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट देने की, बट वहां से क्रॉस कर नहीं पा रहा है। ठीक है, सो अगर आप देखोगे ये जो मैंने ग्रीन एरिया मार्क कर रखा है 24,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड ऑफ नंबर है। और ये एक ऐसा नंबर है जहां से मार्केट जब क्रॉस करेगा तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। एंड अभी अगर आप देखो तो ऑलरेडी ये 3 बार यहाँ से इसने ट्राई किया निकलने का, लेकिन निकल नहीं पाया। सो मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे अब दोबारा आता हुआ दिख रहा है मुझे। एंड मेरा प्लान ये है कि अगर मार्केट यहाँ से कुछ ब्रेकआउट वगैरह देता है या कुछ मुझे सेटअप दिखता है तो यहाँ पे मैं ऑप्शन बाइंग या फिर स्कैल्पिंग कुछ ना कुछ करूंगा। जनरली होता यह है कि मार्केट जब भी ऐसे किसी जोन से निकलता है, ब्रेकआउट देता है, तो वहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो वहाँ पे ऑप्शन बाइंग या स्कैल्पिंग करने में थोड़ा सा मजा आता है। ठीक है, और साथ में लेवल्स की बात करूँ तो 24,000 तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। एंड अगर मार्केट आज इसको क्रॉस करता है और अप ट्रेंड में जाता है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 24,300 का। ठीक है, एंड अगर मार्केट लेट से कि इस लेवल को आज भी क्रॉस नहीं कर पाया और थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में रहा, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है मार्केट के पास वो है 23,700 का। ठीक है, सो ये रही लेवल्स की बात। साथ में अगर मैं पीसीआर दिखाऊं आपको तो पीसीआर चल रहा है 1.01, मतलब काइंड ऑफ मार्केट बुलिश या फिर न्यूट्रल है। लेकिन आज के दिन मैं नॉन डायरेक्शनल सेलिंग तो अवॉइड करूंगा। डायरेक्शनल सेलिंग का मौका मिला तो डायरेक्शनल सेलिंग करूंगा, अदरवाइज मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा। ठीक है, एंड इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स अभी थोड़ा सा गिरता हुआ दिख रहा है, 19 पे आ गया है, जो कि 28 तक गया था पिछले कुछ दिनों में। एंड अगर मैं अपनी पोजीशन दिखाऊं आपको तो अभी तक मैंने कोई पोजीशन बनाई नहीं है, पोजीशन साइज अभी 0-0 ही है। एंड देखते हैं, थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, कुछ बढ़िया सेटअप मिलता है तो ट्रेड करता हूँ। एंड जैसे भी अपनी पोजीशन बनाऊंगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बने रहिएगा वीडियो में गाइस। सो गाइस अभी टाइम हो गया है 10 बज चुके हैं, 10:08। और अभी तक मैंने कोई ट्रेड तो नहीं लिया, ऑल्दो मैं अगर अपनी पोजीशन दिखाऊं तो 0-0 है। एंड जिस ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैंने 2 दिन पहले भी यहाँ से ट्रेड कैच करने की ट्राई की थी, लेकिन मैं ब्रेकआउट अभी तक मुझे मिला नहीं वो वाला, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस ब्रेकआउट को कैच करने में। ठीक है, सो अभी मेरा प्लान क्या है वो मैं बताता हूँ कि मैं वेट कर रहा था कि मुझे यहाँ से कुछ ब्रेकआउट मिले। बट हुआ ये कि मार्केट ने ना, अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ऑलमोस्ट उस जोन पे गया एंड एकदम से ही मार्केट ने नीचे की तरफ मूव दिखा दिया। ठीक है, जितने भी बायर्स को मार्केट ने यहाँ पे एंट्री दिलवाई थी ना, क्योंकि हर कोई ब्रेकआउट कैच करना चाहता है, तो वहां पे क्या किया कि मार्केट ने बायर्स को बुला के बायर्स की एंट्री करवा के यहाँ पे एक झटके में ही मार्केट में उनको एग्जिट दिला दिया। ठीक है, सो मतलब सबका एसएल यहाँ पे उड़ा दिया मार्केट ने। एंड अब मार्केट वापस से उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सो अभी क्या है कि अगर मैं आपको दिखाऊं आरएसआई में, तो आरएसआई में देखना बहुत अच्छा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। वो कैसे कि ये जो पहले हाई लगाए थे मार्केट ने, ठीक है, इस पहले हाई में और ऑलमोस्ट जो ये हाई लगाया है, हाई भी नहीं है, इनफैक्ट पिछले वाले हाई से लो ही है। अगर मैं इसमें मार्क करके दिखाऊं आपको लाइन, तो ये एक डाउन ट्रेंड में लाइन दिखती है आपको। ठीक है ना, लेकिन अगर यही मैं आरएसआई में आपको दिखाऊं ना, आरएसआई में सेम लेवल पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, सेम पॉइंट से जो पिछला हाई था वहां से, और उसी पॉइंट पे जहां पे मैंने दूसरा हाई मार्क कर रखा है। ठीक है, सो यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो आरएसआई में अप ट्रेंड में लाइन दिख रही है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि मार्केट के पास स्ट्रेंथ है, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, तो आरएसआई का काम ही क्या है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, मार्केट में एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है ये आरएसआई हमें बताता है। ठीक है, सो एक ये कहीं ना कहीं मेरे को एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट देगा तो काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा और मैं वेट कर रहा हूँ उस चीज का। ठीक है, सो देखते हैं गाइस मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। अभी तक मैंने ट्रेड बनाई नहीं कोई, और मैं अभी बनाऊंगा भी नहीं जब तक मुझे कोई प्रॉपर सेटअप नहीं दिख जाता। और सेलिंग में कर नहीं सकता, क्योंकि सेलिंग के लिए भी आपको क्लियर डायरेक्शन चाहिए। तो जब तक इस जोन का ब्रेकआउट नहीं आ जाता या फिर प्रॉपर तरीके से रिजेक्शन लेके नीचे नहीं आ जाता मार्केट, तब तक डायरेक्शनल सेलिंग भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
सो देखते हैं गाइस, कुछ भी मैं पोजीशन बनाता हूँ तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 10:15 और मार्केट उसी क्रूशियल जोन पे है अभी। एंड राइट साइड में देखोगे आप, प्रीमियम चार्ट है। एंड प्रीमियम चार्ट में प्राइस 89 रुपीज़ तक गया था, उसके बाद रिजेक्शन ले लिया था मार्केट ने, ठीक है। सो अभी देखते हैं मार्केट यहाँ से कुछ ब्रेकआउट दे दे और उसके बाद कुछ पुल बैक आएगा मार्केट में, तब मैं अपनी एंट्री प्लान करूंगा। प्रीमियम में तो ब्रेकआउट आया है 89 रुपीज़ का जो लेवल था। एंड निफ्टी के चार्ट में अभी भी ब्रेकआउट आना बाकी है, क्योंकि वो जो ग्रीन जोन मैंने मार्क कर रखा है, यहाँ से मार्केट ने 3-4 बार रिजेक्शन ऑलरेडी पहले भी लिया हुआ है। कुछ पुल बैक वगैरह आए 9 EMA के आसपास, तब मैं अपनी एंट्री प्लान कर सकता हूँ। चलो एक काम करते हैं, एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं 86 रुपीज़ के आसपास, या 85 भी लगाया जा सकता है। 85 पे मैंने एक ऑर्डर लगाया है, हम देखते हैं अगर एंट्री मिलती है या नहीं मिलती यहाँ से। 85 थोड़ा सा 9 EMA के आसपास आ जाए एक बारी। ओके गाइस, सो मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान कर ली अपनी। एंड मैंने कितने में लिया, 91 रुपीज़ में लिया है। सो देखते हैं अब क्या होता है। अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट में अगर 9 EMA से नीचे क्लोजिंग आ जाती है कैंडल की, तब मैं एग्जिट हो जाऊंगा ट्रेड से, ठीक है। और इस ट्रेड में कैपिटल कितना डिप्लॉयड है वो भी मैं दिखा देता हूँ। 1,46,000 इसमें कैपिटल डिप्लॉयड है अभी, ठीक है। क्योंकि अच्छा ब्रेकआउट दिखना चाहिए और मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें अच्छा टारगेट कैप्चर करना चाहता हूँ। अदरवाइज मैं एक एसएल लेके आउट हो जाऊंगा इसमें, ठीक है। छोटा प्रॉफिट तो नहीं लूंगा इसमें मैं। मार्केट ने एक बारी एसएल ले लिया, जितने भी बायर्स थे ना उनको ट्रैप एक बारी मार्केट ऑलरेडी कर चुका है यहाँ पे। सो जब एक बारी ट्रैप कर चुका मार्केट, इसका मतलब ये है कि मार्केट अब दूसरी टाइम पे मूव दे सकता है। तो मैं उसी मूव का वेट कर रहा हूँ। चलो भाई बहुत बढ़िया। फटना चाहिए प्रीमियम को यहाँ से ना, धीरे धीरे नहीं, फटना चाहिए यहाँ से प्रॉपर तरीके से। 90 पे मैंने इसको बाय किया है, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 105 के आसपास तक ये टारगेट दे सकता है मुझे। चलो भाई चलो, टारगेट दे दो यार। नियरली 15,000 तो बनना चाहिए इस ट्रेड में, अगर मेरे हिसाब से ट्रेड चली तो। आरएसआई में डाइवर्जेंस भी दिखा है, मतलब यहाँ से ऊपर जाने के मल्टीपल रीजंस है। आरएसआई में डाइवर्जेंस दिख रहा है, मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है। मार्केट ने बायर्स को एक बार ट्रैप कर लिया है और सबके एसएल हिट किए हैं, वो दूसरा रीज़न है। मार्केट ऑलरेडी इस लेवल को 3 बार टेस्ट कर चुका है पिछले 2 दिनों में, ये तीसरा रीज़न है। तो ऊपर ना जाने का कोई लॉजिक मुझे दिख नहीं रहा है कि मार्केट यहाँ से रुक कैसे सकता है। तो मार्केट को यहाँ से निकलना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बट देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है यहाँ पे। और आप लेफ्ट साइड में देखना कि कंसोलिडेशन कितना अच्छा हो रहा है। ये पूरा एरिया में कंसोलिडेशन देखो कितना सही हो रहा है। तो यहाँ से फटना चाहिए मार्केट को। तो मैंने एंट्री कहाँ बनाई है, यहाँ पे एंट्री बनाई है मैंने। 9 EMA के नीचे मेरा एसएल है। मेरा टारगेट नियरली 105 रुपीज़ के आसपास है। तो नियरली 1:6 का रिस्क एंड रिवॉर्ड है ये। मतलब टारगेट देने के लिए ना एक कैंडल ही काफ़ी होगी, अगर सही तरीके से निकलता है यहाँ से तो एक कैंडल में मेरा काम हो जाएगा। बट वो कैंडल अभी तक मुझे मिली नहीं है। 6,000 का प्रॉफिट बन रहा है अभी इसमें, 7,000, 8,000, वेरी गुड। चलो भाई निकलो, 15,000 तो कम से कम इसमें चाहिए मुझे। 10,000, 11,000, वेरी गुड। 12,000, 105 का टारगेट दे दो भाई। खुश। चलो भाई फाड़ दो। अब इसमें मेरा जो 10,000 का प्रॉफिट है ना, इस पे प्योरली मैं रिस्क लूंगा। अब अगर ये जो मेरा प्रॉफिट है लूज हो जाता है, 0-0 पे आ जाएगा, तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। मतलब अब इसमें मैं माइनस में लेके नहीं जाऊंगा इस ट्रेड को। जो भी अब मेरा प्रॉफिट बनेगा, जो मेरा 10,000 का M2M दिख रहा है, इसी के बेस पे मैं बनाऊंगा, ठीक है। अगर 0-0 पे आएगा तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा अपनी। जो 98 का लेवल मैंने मार्क कर रखा है ना, ये वाला ब्लैक कलर की लाइन, यहाँ पे पहले भी मार्केट ने
यहाँ पे पहले भी प्रीमियम रुका है, होल्ड किया है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है रुक रहा हो। लेकिन जब निफ्टी में ब्रेकआउट आया तो ये जो लेवल प्रीमियम में है ये कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से क्रॉस कर जाए, तो इजीली कर देना चाहिए ये वाला लेवल को क्रॉस। 10,000 मेरा जो M2M था उस पर प्योरली मैंने रिस्क लिया है ये। एंड देखते हैं, 0-0 आएगा तो मैं निकाल दूंगा इस ट्रेड को। 12,000 तक तो गया था इसमें, बट मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा है इसमें। लगता है सेल लेके जाएगा अभी। निकाल दी मैंने गाइस, मैंने ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दिया क्योंकि 9 EMA के नीचे क्लोजिंग आ गई इसमें, ठीक है। तो देखते हैं अब, ये तो मैंने इसमें कितना किया, 12,000 तक गया था, मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया 90 पे, इसको बाई किया था और 90 पे निकाल दिया, तो माइनर सा 400 रुपये का इसमें लॉस गया है। बट कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट ही बड़ा है। मुझे अगर मैं ब्रेकआउट कैच कर रहा हूँ तो मेरे को मेरे हिसाब का टारगेट चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगा तो जो मेरा प्रॉफिट M2M पे है उससे मैं पूरा का पूरा रिस्क लूँगा, ठीक है। तो इसमें एटलीस्ट क्या हुआ है कि जो मेरा अपना कैपिटल था उस पे मैंने बेट नहीं ली, मैंने अपना जो प्रॉफिट दिखा उसी पे पूरा पूरा बेट ली, ठीक है। सो कोई बात नहीं गाइस, कुछ और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं दोबारा ट्रेड बनाऊंगा। एंड मुझे लगता तो है यहाँ से ब्रेकआउट आना चाहिए, बट हो सकता है कि मार्केट में अगर आप देखो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये 9 EMA तक आ सकता है मार्केट, ठीक है। तो अगर यहाँ से आता वापस से कुछ सेटअप बनता है तब मैं दोबारा से री एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इस ब्रेकआउट को कैच करना ही है किसी भी तरीके से। एंड देखते हैं गाइस, कुछ भी पोजीशन बनाऊंगा तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस वापस से मार्केट ब्रेकआउट की तरफ जाते हुए 24,000 का लेवल है ना, वो मतलब ऐसा हो गया है कि मार्केट निकल ही नहीं पा रहा वहाँ से। अभी आज शायद फोर्थ टाइम हो गया कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। अगर आप देखोगे पहले भी मैंने मार्क करके दिखाया आपको, एक बार, दो बार, तीन बार, और ये हर ब्रेकआउट में मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। जितने भी आप देख रहे हो, 1 SL, 2 SL, 3 SL, और अभी चौथा आपके सामने गया, ठीक है। सो मार्केट भी ढीठ हो गया है, मैं भी ढीठ हो गया हूँ, मुझे ब्रेकआउट कैच करना ही करना, मार्केट देने को तैयार नहीं है। सो वेट करते हैं, कोई बात नहीं, अपने रूल्स को फॉलो करते हुए हम ट्रेड करेंगे। मार्केट ने चाहा तो मार्केट देगा, मार्केट ने नहीं चाहा तो ज़बरदस्ती हम उससे ले नहीं सकते, ठीक है। तो अपने रूल्स को फॉलो करना इम्पोर्टेंट है, अपने सेटअप्स पे बिलीव रखना इम्पोर्टेंट है। मार्केट अगर देना होगा तो मुझे लगता है ब्रेकआउट देगा, तो देखते हैं गाइस, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और अब मार्केट ये जो जोन है ना, ये डिसाइड करेगा कि मार्केट को क्या करना है। अगर मार्केट को ब्रेकआउट देना है तो यहाँ से निकल जाएगा अपसाइड में, ठीक है। अगर मार्केट को ब्रेकआउट नहीं देना है तो मार्केट इसको लो को ब्रेक कर देगा और मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा, ठीक है। सो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, चांसेस ऑल तो ब्रेकआउट के ही लग रहे हैं मुझे, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो गाइज पता है यही डिफरेंस है ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है। तो अभी देखो कुछ ट्रेड तो चल नहीं रही, एक दो बातें ही कर लेता हूँ मैं। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है ना, आपको वेट करना पड़ता है सही मूवमेंट का, आप देखते हो प्राइस एक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, और उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से आपको कुछ सेटअप दिखता है, एंट्री दिखती है, तब आप उसमें एंटर करते हो, ठीक है। अब ऑप्शन सेलिंग में क्या है, ऑप्शन सेलिंग में आपको ज़्यादा कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा साइलेंट गेम है, आप आराम से अपनी ट्रेड लगा देते हो। नॉन डायरेक्शनल है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। नॉन डायरेक्शनल में क्या है कि आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, आपने कॉल को सेल कर दिया, पुट को सेल कर दिया, आप बस वेट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, फर्क नहीं पड़ता, आपको डीके मिलेगा। वो आजकल नहीं चल रही क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैंने नॉन डायरेक्शनल को स्विच करके मैं डायरेक्शनल में और ऑप्शन बाइंग में थोड़ा बहुत मैं कर रहा हूँ। तो ऑप्शन बाइंग बड़ा सटीक गेम है, आपको मतलब करेक्ट पोजीशन पे, करेक्ट प्राइस पे, करेक्ट टाइमिंग पे आपको एंट्री चाहिए, तब जाके मार्केट पैसा देता है आपको। तो एक गेम थोड़ा सा ऐसा है कि आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मार्केट में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे राइट एंट्री दे रहा है मार्केट, ठीक है। और अगर नहीं भी दे रहा तो आपको एग्जिट करना भी आना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एंट्री तो ले लेते हैं, प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते, वो लॉस को होल्ड करते हैं। और अगर जैसे अभी देखा था आपने, मैंने जो पिछली ट्रेड ली थी तो उसमें मेरा 12,000 तक का प्रॉफिट गया था, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या होते हैं ना, 5,000 6,000 ऐसा कुछ नंबर दिखता तो निकल जाते हैं, ठीक है। और यही लॉस पे बात आती है उनके, तो वो -5,000 10,000 15,000 वो उसको होल्ड करने लगते हैं,
प्रॉब्लम यहीं पे है कि जो साइकोलॉजी है हमारी वो मैच नहीं कर पाती। हम लोग लॉस को होल्ड कर लेते हैं लेकिन प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है? होना उल्टा चाहिए इसका। आप प्रॉफिट को होल्ड करो, प्रॉफिट को बड़ा बनाने की सोचो, लॉस को कंट्रोल कर लो। जैसे मेरे केस में क्या था, मैंने एसएल रखा था एक, ठीक है? उसके बाद जब मेरा प्रॉफिट में आया तो मेरा एसएल था, मैंने उसको शिफ्ट कर दिया, मैंने अपनी एंट्री पॉइंट पे लेके आ गया उसको, ठीक है? तो मेरी जो एंट्री थी 90 रुपीज़ में मैंने एंटर किया था बाय प्राइस और 90 रुपीज़ में मैंने उसका एग्जिट कर दिया, ठीक है? तो कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया क्योंकि उस ट्रेड्स में मुझे अब लॉस नहीं देखना क्योंकि एक टाइम पे मैं उसमें अच्छा प्रॉफिट देख चुका हूँ, ठीक है? सो ये सारा साइकोलॉजी का गेम है, टाइम स्पेंड करने के बाद ये चीज़ें समझ में आती हैं। सो आई होप कि आप ये सब चीज़ों से कुछ ना कुछ सीख रहे हो वीडियोस के थ्रू। तो बात रही मार्केट की, तो मार्केट देखो अब क्या करता है, थोड़ा सा चलो वेट कर लेते हैं और कुछ पोजीशन बनाता हूँ मैं तो शेयर करता हूँ आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। वैसे कैंडल जो मिली है ना, इस पे बैट ली जा सकती है, एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनी है ये वाली, बैट ली जा सकती है इस पे। चलो गैस, एंट्री ले ली है इस कैंडल पे, देखते हैं अब। ये कैंडल का लो मेरा एसएल है, ठीक है ना? फिर से रिजेक्शन ले लिया मार्केट ने यहाँ पे, जो मूव आना चाहिए ना वो मिल नहीं रहा है। एंट्री सही जगह बनाई है क्योंकि एक अच्छी कैंडल पे मैंने बैठ ली है, ब्रेकआउट के पॉइंट पे खड़ा है मार्केट अभी। सो गाइस मैंने ट्रेड से एग्जिट ही कर दिया क्योंकि इतना टाइम ले रहा है तो कोई मतलब नहीं है उस ट्रेड का। मुझे मोमेंटम चाहिए और मोमेंटम मुझे मिल नहीं रहा है इसमें। तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ये भी ट्रेड को एग्जिट कर दिया, 70 में लेके 70 में इसको एग्जिट कर दिया, ठीक है? सो जब तक मोमेंटम नहीं है तब तक कोई मतलब नहीं है ट्रेड का। कुछ कंफर्मेशन और मिले, कुछ मोमेंटम मिले तो ट्रेड बनाऊंगा, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है बना के। तो इस ट्रेड में भी आई गेस 2-3 थाउजेंड तक का तो प्रॉफिट दिखाया ही था, बट अपना टारगेट बड़ा है और थोड़ा अच्छा टारगेट मिलेगा तभी ट्रेड में मज़ा आएगा। सो गैस टाइम हो चुका है 12:30 और मार्केट में वापस से हलचल शुरू हुई है, जिस ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा था मार्केट ने ट्रैप किया और वापस से अब अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो कुछ एंट्री बनाई जा सकती है सही जगह मिलने पे। उस लेवल का भी ब्रेकआउट आ रहा है जो मैंने लाइन मार्क कर रखी थी, लेकिन ये एंट्री परफेक्ट नहीं है। एंट्री लेने के लिए थोड़ा सा पुल बैक या फिर सही स्पॉट चाहिए अपने को, सही स्पॉट चाहिए, सही कैंडल चाहिए जिस पे बैट ली जा सके। जो लास्ट मैंने बैट ली थी वो इस कैंडल पे ली थी जो कि फेल हो गई थी, ये वाली, ठीक है? तो जल्दबाजी में एंटर करना लॉजिकल नहीं है क्योंकि जल्दबाजी में जब भी आप एंटर करोगे आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, आपको पता नहीं होता कि आपने कहाँ पे एंटर किया, कहाँ पे निकलना है। तो बेटर है मार्केट निकल रहा है, निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट का काम है कि आपको एक सही एंट्री देना, वो देता है मार्केट, आपको देखनी आनी चाहिए बस, ठीक है? तो देखते हैं कुछ स्पॉट मिलेगा तो प्लान कर लेंगे एंट्री। अब प्लान ये है कि एक ना रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रही है लेफ्ट साइड में, अगर आप देखोगे, ठीक है? तो 9 EMA तक ऑलमोस्ट आई है। अब एक और कैंडल का फॉर्मेशन हो जो कि ग्रीन हो और अच्छी कैंडल हो, उस पर हम बैट ले सकते हैं, ठीक है ना? इसके बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखो, यहाँ पे हमें एक कैंडल अप चाहिए जो कि ग्रीन हो, सॉलिड हो या हैमर काइंड ऑफ हो, उस टाइप की कैंडल से हमारा काम बनेगा। लो जी, वापस से रिजेक्शन आ गया, वापस से मोमेंटम फेल हो गया। मार्केट पता नहीं चाहता क्या है, 24,000 का लेवल जो है, 24,050-40 ये लेवल जो है ना, मार्केट निकाल ही नहीं पा रहा है यहाँ से। और यहाँ पे भी ना बहुत सारे बायर्स को एंट्री दिलवाई है मार्केट ने, ये देख रहे हो? ये चलती हुई चढ़ती हुई जो मार्केट है ना, इसमें बहुत से बायर्स एंटर हुए होंगे। क्या हुआ नतीजा? वापस से उनके ऐसे उड़ा दिए। सो गाइस टाइम हो चुका है 3:30, मार्केट जस्ट अभी क्लोज हुआ है। एंड जैसे कि मैंने अपना लास्ट सेशन रिकॉर्ड किया था आई गेस 12:30 के आसपास किया था, जहाँ पे मैंने ट्रेड लेके दिखाया था आपको, जिसमें मेरे को जो टारगेट चाहिए था वो नहीं मिला तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था, ठीक है? सो मॉर्निंग में मैंने 2 ट्रेड्स बनाई थी, दोनों आपके साथ शेयर की, जहाँ पे मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। फर्स्ट ट्रेड में मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो रहा था लेकिन मेरा टारगेट बड़ा था तो मुझे उसमें एसएल लेना पड़ा और कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। एंड सेकंड ट्रेड में भी कुछ वैसा ही हुआ,
एंड उसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मुझे ब्रेकआउट ट्रेड करना है, क्योंकि बहुत बार अटेम्प्ट लिया है मार्केट ने ब्रेकआउट देने का, लेकिन ले नहीं पा रहा। तो हुआ ये कि अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये निफ्टी पे, और ये एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी जो मैंने मार्क भी कर रखी, ठीक है। इसने रेजिस्टेंस लेवल जो था उसका ब्रेकआउट दिया और फुल बॉडी कैंडल बनी थी वहाँ पे, ठीक है। तो इस कैंडल पे मेरे को कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने अपनी एंट्री प्लान की 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एंड उसके बाद क्या हुआ, एंट्री लेते ही मार्केट ने क्या ट्रैप किया ज़बरदस्त तरीके से। 4 बैक टू बैक बेरिश कैंडल बनी है और एकदम से जितने भी लोगों को एंट्री दिलवाई थी सबका एसएल हिट करा दिया, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को मेजर लॉस हुआ आज के दिन। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं अपना एम2, तो मेरा एम2 -13,000 पे है, जिसमें सिंगल ट्रेड जो मेरी ये वाली थी उसमें मेरे को 17,000 का लॉस हुआ, ठीक है। तो इस ट्रेड में मुझे 17,000 का लॉस हुआ, क्योंकि ये मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड ली थी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ली थी। तो जनरली होता क्या, जब हम बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हैं तो एसएल भी बड़ा बन जाता है हमारा, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप देखते हो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेता हूँ, तो उसका रीज़न सिंपल सा है कि अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेता हूँ ना ट्रेड, तो उसमें जो मेरा एसएल है वो मेरी कैपिटल का मान के चलो 3-4% से ऊपर का नहीं होता, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 5 मिनट के ऊपर कन्वर्ट करते हो अपनी ट्रेड को, तो उसमें आपका एसएल बढ़ जाता है। एसएल मेरा इसमें नियरली 10% के आसपास हो गया था, ठीक है। सो मेरी कैपिटल का 10% एसएल इसमें हिट हुआ, जिसमें मेरे को मेजर लॉस हुआ। और वो मैंने सेशन रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मार्केट में अचानक से ब्रेकआउट आया था, तो मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिला कि उसको मैं रिकॉर्ड करूँ, ठीक है। एंड उसके बाद एक माइनर सा स्कैल्प मैंने किया था, जिसमें मैंने 3700 का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। एंड मार्केट से जो मूव की एक्सपेक्टेशन मैं रख रहा था, मार्केट ने वो दिया, लेकिन वो बाद में दिया और उसमें कहीं भी एंट्री बनाने का मौका ही नहीं दिया, ठीक है। सो ये पूरा एरिया है जहाँ पे मार्केट ने वन साइडेड रैली दे दी और जिसमें कहीं पे भी एंट्री बनाने का कोई चांस ही नहीं मिला, ठीक है। सो ये सब के चलते आज का जो मेरा एम2 मैं क्लोज कर रहा हूँ -13,000 पे कर रहा हूँ। एंड ये रही मेरी पोजीशंस। एंड आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करना कि आपका दिन कैसे रहा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।